हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करेंगे सुपर टेट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके बारे में। तो इसमें जो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से हैं और हमारे इंडियन ज्योग्राफी से हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के भूवैज्ञानिक विभाजन का आधार क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है, पहला ऑप्शन दिया यहाँ पे कि जलवायु है, भूवैज्ञानिक संरचना, शैल समूह, और चौथा ऑप्शन है कि 2 और 3 दोनों ही सही है। तो इसमें 2 और 3 इसमें दोनों ही सही है। और यहाँ पे हम आपको बता दें पूरे डिटेल में कि भूवैज्ञानिक संरचना में इसमें जो है भारत के जो भूवैज्ञानिक संरचना है इसमें उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत ये भी आएगा, और मैदान, पठार, मरुस्थल ये सभी जो है भूवैज्ञानिक संरचना के विभाजन में सम्मिलित हैं। और जो है हम तीसरी बात कर लेते हैं शैल समूह। तो शैल समूह का इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये है आर्कियन चट्टान है, कि धारवाड़ की चट्टान है, कि जो है कुड़प्पा की चट्टान है, कि गोंडवाना है। ये जो है टर्शियरी चट्टान है। जैसे कि टर्शियरी चट्टान वो चट्टान होती है जिसमें कि जिससे बलित पर्वत का निर्माण होता है। तो अब हम फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो भूवैज्ञानिक विभाजन जो हुई है वो भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह दोनों से हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला 2 और 3 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के भूवैज्ञानिक में शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल नहीं है तो हिमालयी क्षेत्र ये भी शामिल है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ये भी शामिल है, प्रायद्वीपीय खंड ये शामिल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस, जिसको हम अक्रिय या निष्क्रिय भी बोलते हैं, ये वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। आर्गन, नियान, जेनान। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आर्गन, नियान, जेनान या उपरोक्त सभी। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आर्गन की। तो हमारे वायुमंडल में अक्रिय या निष्क्रिय गैस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, पहले तो समझ लिए कि आर्गन यहाँ पे आर्गन हमारा 0.9% होता है। उसके बाद से नियान और जेनान इससे भी कम होता है। तो ये मतलब ये जो गैसें जो निष्क्रिय गैसें हैं ये क्या होती हैं कि ये किसी भी ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो ये तीनों गैसें हैं ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं जेनान की। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होता है कि वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में जो पाई जाती है वो जेनॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा भूमध्य रेखा के समीप की ओर चलती है। तो यहाँ है अगुलहास की धारा, ओयासियो की धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, या चौथा ऑप्शन है 2 और 3 दोनों ही। तो यहाँ पे हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो महासागरीय जलधारा है ये पूछ रहा है कि कौन सी महासागरीय जलधारा है जो भूमध्य रेखा के समीप की ओर मतलब भूमध्य रेखा की ओर चलती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमारा सही होगा आंसर वो ओयासियो की धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा दोनों ही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो जलधारा होती हैं ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है ओयासियो की धारा, और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है ये भी ठंडी धारा है। लेकिन जो ओयासियो की धारा है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। यह भूमध्य रेखा के समीप चलती है, ओयासियो की धारा और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। सांभर झील है, चिल्का झील है, पुलिकट है या वुलर झील है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो चिल्का झील है आपको भी पता होगा फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील
चिल्का झील है। लेकिन इसके बारे में जो डिटेल बता रहे हैं फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है और यह कहाँ पे है, अगर राज्य पूछे तो ये उड़ीसा राज्य में है। ये जो चिल्का झील है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसका निर्माण बंगाल की खाड़ी से जुड़ने के कारण हुआ है। और यह जो है क्या है, एक यह पूछे कि जो चिल्का झील है वो कौन सा झील है, तो ये लैंगून झील है और ये एशिया की सबसे बड़ी तटीय लैंगून झील है। ये जो एशिया है ना अपना, एशिया की सबसे बड़ी तटीय लैंगून झील है। और ये प्रसिद्ध क्यों है, यहाँ पे साइबेरिया ना सहित कई देशों से आने वाली जो प्रवासी पक्षी के लिए यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है ये चिल्का झील। और भारत की अगर हम पूछे कि अंतर्देशीय झील अगर पूछे तो यहाँ पर सांभर झील हो जाएगा। ये अगर पूछे कि भारत की अंतर्देशीय झील अगर है खारे पानी की झील तो ये राजस्थान में है और ये सांभर झील हो जाएगी। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये चिल्का झील के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। वुलर झील है, लोकटक झील है, डल झील है, कोलेरू की झील है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, वुलर झील है। वुलर झील कहाँ पर है इसके बारे में फ्रेंड्स हम आपको डिटेल में बात करते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। और यह कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर के एक है बांदीपुरा जिला में स्थित है। और वुलर झील का निर्माण ये किससे हुआ है ये भी पूछ लेता है, तो विवर्तनिक गतिविधियों के कारण हुआ है। और ये क्या है फ्रेंड्स कि ये कौन सी नदी जो है, झेलम नदी इस झील से होकर बहती है। कौन सी नदी, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि वुलर झील से कौन सी नदी होकर बहती है तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कि जो झेलम नदी है ना, झेलम नदी ये आपको वुलर झील से होकर गुजरती है। अब आते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे कि एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, तो यहाँ पे हम आपको ऑप्शन बता दें, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या फिर फोर्थ है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो एंडीज पर्वतमाला है इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देते हैं कि जो एंडीज पर्वतमाला है ये हमारा स्थित है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला है और यह कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय पर्वतमाला है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है और इसकी कुल लंबाई की आपके बता दें हम तो 7000 किलोमीटर में यह फैला हुआ है और यह 7 देशों से होकर गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि ये 7 देशों का नाम एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम चलिए आपको बता देते हैं कि कौन से ये 7 नाम है जो देश का जिससे कि ये फैला हुआ है एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे पहला यहाँ पे होता है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। ये 7 जो है कंट्री, इनसे हो करके ये क्या है, इतने दूरी में ये फैली हुई है। कौन सी, एंडीज पर्वतमाला। इसीलिए इसे हम सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीपीय पर्वतमाला है ये, जो कि कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। और एक बात इसमें और है खास कि ये सबसे जो इसकी ऊंची चोटी पूछे तो एकांकागुआ इसका सबसे ऊंची चोटी है जो कि 6961 मीटर की है और यह कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। और ये चोटी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है ये। और इसका दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है, अगर पूछे कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो एकांकागुआ है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चल रहे हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। रॉकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो रॉकी पर्वतमाला है ये कहाँ पर स्थित है। तो रॉकी पर्वतमाला फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है फ्रेंड्स हमारा ये, उत्तरी अमेरिका में है। अफ्रीका में, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हमारा उत्तरी अमेरिका में है। और यह उत्तरी अमेरिका की जो है सबसे प्रमुख पर्वतमाला में से एक है रॉकी पर्वत।
अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। फ्रेंड्स, इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं हम, तो 4800 मीटर किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई में फैली हुई है। और यह मुख्य रूप से 2 देशों में फैली हुई है। पहला कौन सा देश है? पहला देश है कनाडा और दूसरा है यूएसए। तो फ्रेंड्स, ये उत्तरी अमेरिका में है रॉकी पर्वतमाला, और ये यहाँ की बहुत प्रसिद्ध प्रमुख पर्वतमालाओं में से एक है। और इसकी जो सबसे चोटी की बात, सबसे अगर पूछे कि इसकी सबसे चोटी ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट एल्बर्ट है। और यह अमेरिका के कोलोराडो राज्य में स्थित यह भी एक वलित पर्वतमाला है। पूछे फ्रेंड्स अगर ना वलित पर्वतमाला की कौन कौन सा है, तो आपका एंडीज और रॉकी ये दोनों ही वलित पर्वतमाला है। अगर पूछे कि कौन सा वलित पर्वतमाला है, तो ये वलित पर्वत है, रॉकी और एंडीज। और भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वलित पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एटलस पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में या यूरोप में? तो ये एटलस पर्वतमाला ना अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा, अफ्रीका में स्थित है। कौन सा? एटलस पर्वतमाला अफ्रीका में है। तो फ्रेंड्स, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है एटलस पर्वत, और यह 3 देशों में फैला हुआ है। पहला मोरक्को, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ये सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है वो ना, वह है जेबल टूबकाल। ये है 4167 मीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। एटलस पर्वतमाला के दक्षिण में पूछे आपसे कि एटलस पर्वतमाला के दक्षिण में क्या है, तो यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, जो कि सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, जो कहाँ है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पे है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट फूजी, किलिमंजारो, एल्ब्रूस और ओवोस डेल सलाडो। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ओवोस डेल सलाडो होगा। इसके बारे में हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये ओवोस डेल सलाडो। और जो है ये कहाँ है? ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, और ये जो है ये भी दक्षिणी अमेरिका में ही है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही है। लेकिन फ्रेंड्स ये क्या है, इसकी ऊंचाई, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, 6893 मीटर की एरिया में यह फैला हुआ है, और ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। हम आपको बताए हैं कि एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका में सबसे जो है लंबी पर्वतमाला है, उसी में ये ज्वालामुखी पर्वत है ओहोस डेल सलाडो। और ये 2 देशों में फैली, जैसे कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है ये ओहोस डेल सलाडो। कहाँ पर? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे। और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है फ्रेंड्स। ये ज्वालामुखी पर्वत है लेकिन ये सक्रिय नहीं है, ये सुप्त ज्वालामुखी है ये। तो फ्रेंड्स कि आई होप आपको समझ में आया होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वतमाला ओहोस डेल सलाडो है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस और भी हम अगले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।